वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। हम्द व सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा हमने रखा हुआ है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व करम है हम सब पर। उसका ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवज्जुहात और उसकी इनायत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मेहमान महीना हमारे पास आया है। अल्लाह पाक हमें अपने इस मेहमान की जिस तरह हक़ है इस तरह इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफ़ीक़ महमद फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसके अंदर जो रहमतें हैं, जो बरकतें हैं, जो मग़फ़िरतें हैं, जो बख्शिशें हैं, अल्लाह पाक हम उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ महमद फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जामा मस्जिद अलमदीना मटलू रोड से हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह हर रोज़ इस वक्त असर के बाद इंशाअल्लाह आपसे लाइव मुखातिब हुआ करेंगे कुछ देर के लिए, रमज़ान शरीफ के हवाले से, इसकी रहमतों और बरकतों के हवाले से। फिर इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं, नज़ूल कुरान है और ये जो अशरा पहला जा रहा है, फर्स्ट 10 days are the days of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. We call them Ashra Rahmat. So inshallah from now on, and alhamdulillah ta'ala, Allah trying to be with you every day inshallah aziz. Ramzan Sharif, during the Ramzan Sharif, after Asr, regarding Ramzan Sharif, the virtue of the Ramzan Sharif, Quran and the virtue of the Quran, many other things, Tawbah, Zikr, Istighfar, Dhikrullah, Ibadat, everything inshallah Aziz, I'll be discussing. So it will be so beneficial and useful for all of you inshallah Aziz. So nowadays, because we're staying at home, you are at home, our highly respected elders and children's mothers, sisters, daughters, sons, all of you, inshallah, you will be learning more and more about the deen. Today, I'm going to discuss especially the philosophy of the Roza. What is the objective behind the fasting? Why it's obligatory for us and why it was obligatory for the other nations before us. As it has been mentioned in the Quran, I've just recited 2 places of the Quran. One of them is Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ki all the believers, fasting is obligatory for you or upon you, as it was obligatory upon the other nations who were before you. But the objective is the one, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you become the pious and you get the piety, you become the righteous. ये इसका तर्जमा और मीनिंग है कि ईमान वालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है और इससे पहली कौमों पर भी मुख्तलिफ सूरतों में वो फ़र्ज़ था, लेकिन मकसद दोनों का एक ही था कि अल्लाह पाक फरमाते हैं ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ, पायस हो जाओ। अब ये जो मुत्तकी होना है इसके बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद बातें होंगी। इससे पहले बहुत सी वीडियोज़ आप देख चुके होंगे वर्चूज़ ऑफ द रमज़ान, उसके हवाले से बहुत सी हदीस मुबारक की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं उसमें बयान कर चुका हूँ। कोशिश करूँगा जो पहले हो चुका है वो आप सुन चुके होंगे, कुछ नई बातें उसमें ऐड हों ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। कुरान करीम कि ये सूरह बकरा शरीफ की जो आयत करीमा है जिसमें रोज़े का बयान आता है,
कि लअल्लकुम तत्तकून, so that you become the pious. Remember one thing, Allah subhanahu wa ta'ala has used the word tattaqun is from the taqwa. What is the taqwa? This is the bottom line to understand this. If you understand this, then you can understand the philosophy of the fasting and Ramzan and Roza. इसलिए इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है तक़वा का, it is so comprehensive, it has vast meaning. जब आप कुरान करीम पढ़ते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे बताऊंगा कि आपको जिस तरह पानी आप पीते हैं ना, इस तरह आपके अंदर उतर जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ कि ये तक़वा है क्या। आप जब कुरान करीम पढ़ें, जब भी कुरान करीम आप सारे पढ़ें, घरों में आप हैं, आप तो स्टेइंग एट होम, यू मस्ट रीड द कुरान एवरी डे एज मच एज यू कैन। कुरान पाक पढ़ें, तिलावत करें, अलहम से वन्नास तक, जहां जहां भी कुरान करीम में आप पढ़ेंगे आपको अल्फाज मिलेंगे। कहीं मिलेगा मुत्तकीन, कहीं मिलेगा तत्तकून, मुत्तकून, अत्तक़वा, ये अल्फाज आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे अल्फाज भी आपको मिलेंगे, अस्सालिहून, अस्सालिहीन, अलमुखलिसून, अलमुखलिसीन, अज़्ज़ाकिरीन, ये सारी चीजें भी मिलेंगी। अल्लाह पाक का जिक्र फरमाता है। तो याद रखें, ये तक़वा का लफ्ज ऐसा है जिसमें सारा कुछ शामिल है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। आपके बिलीफ से लेकर, याद रखें तक़वा में, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आपको समझ आ जाए कि तक़वा है क्या, द मीनिंग ऑफ द तक़वा, everything in it. You start from your belief, then any basic fundamental of faith, then we come to the basic principles of Islam, अरकान इस्लाम जिनको हम कहते हैं, 5 pillars of Islam, वो आ जाते हैं। फिर इसके बाद मुआमलात आते हैं जिंदगी के, प्रैक्टिकल लाइफ मैटर जितने भी आते हैं उसमें, वो भी सारे इसमें इंक्लूड कर लें, सारा कुछ चैरिटी इसमें इंक्लूड कर लें। मैं आपको ब्रीफ मैसेज दे रहा हूं, तक़वा मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, योर लाइफ फ्रॉम A to Z, everything is there. When you read the Quran, then you can understand. So that is why I've just recited first 5 verses of Surah Al-Baqarah Sharif. Here Allah subhanahu wa ta'ala explains the muttaqin, कि ये तक़वा है क्या। रोजा जो हमारे ऊपर फर्ज हुआ है, जब हम रोजा रखते हैं, जब रोजा रखेंगे अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक, तो फिर हमें मिलेगा क्या, ये है असल मकसद। दैट इज द बॉटम लाइन टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी फास्ट according to the teaching of the Quran, the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then what are you going to get in return? What are we going to seek? इसलिए इसको समझना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने कुरान करीम की सूरह बकरा की पहली ही 5 आयत करीमा तिलावत की है। It's very easy for all of you to understand. Whenever you open the Quran, you can understand. Here Allah subhanahu wa ta'ala has explained the muttaqeen, the signs of the muttaqeen. Who are the muttaqeen? The pious ones and the righteous ones. Very easy to understand. You open the Quran, very first verse, Bismillahir Rahmanir Rahim. You start from Alif Lam Mim, and you should know these letters, we have called them broken letters, huruf muqatta'at. You find them in the Quran, Taha, Yasin, Tasin. All these are called huruf muqatta'at, means broken letters. The real meanings, only Allah subhanahu wa ta'ala and Messenger sallallahu alaihi wasallam, they know it. What the meaning? Some ulama says, you can say in other words, these are code words between Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. There are some scholars who have tried to explain their meanings, but anyway, so when we read this Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la Rayba Fihi, the very first verse of the Quran, it is regarding the Quran. Here is the authenticity of the Quran. Anyway, this is Ramzan Sharif. Coincidentally, Ramzan Sharif का महीना है, and Quran was revealed during the month of the Ramadan. इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस किताब को शुरू करने से जब शुरू किया, तो उसके बाद यू कैन से द प्रीफेस, कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो उसके प्रीफेस में जो राइटर, जो मुसन्नफ, जो ऑथर होता है, वो ऑलवेज सेज, द राइटर एंड ऑथर सेज इन दिस बुक कि आई एम राइटिंग दिस बुक, आई हैव रिटन दिस बुक
I'm a human being, I can make any error, can make any mistake, I'm a human being. If you find any mistake, please rectify me. ये इंसान कहता है. And everyone has to say this, being the human being. But Allah subhanahu, there is only one book, the whole world. Allah subhanahu wa ta'ala ने उसके प्रीफेस में पहली बात की है, अलिफ लाम मीम के बाद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह. This is the book. But there is absolutely no doubt in it. इस किताब के अंदर कोई शक व शुबा नहीं है. अब कोई दुनिया का इंसान तो ऐसा दावा नहीं कर सकता ना. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये किताब है. फरमाया from beginning to end you will never find any fault, any mistake, any error in it, because it has been revealed by Allah सुब्हानहू व तआला. ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक व शुबा वाली बात है ही नहीं. That is our belief. ये हमारा ईमान है. अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये किताब इंशाल्लाह इस पर भी किस दिन गुफ्तगू में करूंगा. The virtues of the Quran, फज़ाइल कुरान पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करें. ये है authenticity of the Quran. कुरान करीम के शुरू करने से पहले जब आप ही पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक ने पहली बात ये की है कि पढ़ने वाले ये वो किताब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है. Second thing, immediately, हुदल लिल मुत्तकीन. Now come to the topic which I wanted to tell you what the taqwa is. Hudal lil muttaqeen. Although this book is the book of the guidance for the whole mankind, but here specifically Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this book is the book of the guide for the righteous ones, for the pious ones. Hudal lil muttaqeen. ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए, खासियत के साथ, स्पेसिफिकली जो साहिबाने तकवा हैं. Now you can understand what the taqwa is. First sign of the taqwa is, Allah subhanahu wa ta'ala says, this book, the Holy Quran, the book of Allah, the word of Allah subhanahu wa ta'ala, it is a guide for those who are the muttaqeen and the pious one and the righteous ones. The first sign, that this book will guide those who are the muttaqeen. जो साहिबान तकवा हैं, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया ये किताब उनके लिए हिदायत है. स्पेसिफिकली अल्लाह पाक उनको स्पेसिफिकली इससे हिदायत अता फरमाता है. ये है मुत्तकीन. उनका साथ ये फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि दीज आर द मुत्तकीन. अब नाउ द अदर साइंस आर गोइंग टू बी मेंशन. फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन. पहला तो ये है कि जो हिदायत इससे हासिल करेगा वो साहिब तकवा में से होगा, कि जो भी इससे हिदायत लेगा, रहनुमाई लेगा, बस समझ ले उसके अंदर तकवा है. If you seek the guidance from the Quran, if you are following the footstep and the teaching of the Quran, the footstep of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, specifically teaching of the Quran, then you can say yes, you got taqwa in you. तुमने तकवा हासिल कर लिया है. आपके अंदर piety और righteousness का साइन है, इसलिए कि आप कुरान से गाइडेंस लेते हैं. If you are seeking the guidance from the Quran, this is one of the signs of the muttaqeen and the pious ones. Then आगे फरमाया الذين يؤمنون بالغيب. These muttaqeens, who are they? Those who believe in unseen, जो गैब पर ईमान रखते हैं. अब उसमें सारी चीजें, अब ये है फंडामेंटल ऑफ फेथ, इसको आप सामने रख लें. अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी जात है. We believe in Allah subhanahu wa ta'ala. We haven't seen. We haven't, because He's created the Khaliq and Malik. He's unlimited. We haven't seen any Jannat, angels, all those things. But we believe in them. I'm just making it short. So everything in there. Fundamental of faith, believing in the books of Allah subhanahu wa ta'ala, believing in the angels, believing in the prophets, judgment day, everything. Allah subhanahu wa ta'ala himself, we believe in it. Very first step toward the believing in Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the signs of the muttaqeen. Their aqidah should be perfect. Their belief should be perfect. So इसीलिए I usually say कि जो the acceptance of your actions always depend upon the perfection of your faith. याद रखें इस बात को. अमाल की कबूलियत का दारो मदार होता ही तसीह अकीदा पर है. अकीदा आपका सही है, ये पहला स्टेप है. ईमान अल्लाह की जात पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, यौम आखिरत पर, हिसाब व किताब पर, ये सारी चीजें
ये है ईमान का पहला स्टेप। तो फरमाया ये है मुत्तकीन, दीज आर द राइटियस वंस, दीज आर द पायस वंस। नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी बिहाइंड द रोजा एंड द फास्टिंग, कि व्हाई लअल्लकुम तत्तकून हैज बीन मेंशन्ड, कि रोजा इज फर्ज फॉर यू सो दैट यू बिकम द पायस। Here is the piety. These are the signs of the pious ones. So they believe, their belief is always perfect. Then comes وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Then they establish the prayer, which I said. Now here, everything is there. Now come to the basic principles of Islam, the pillars of Islam. A namaz has been mentioned here. Another sign of the muttaqeen, that they always establish the prayer. Now we can parallel we can analyze ourselves. हम अपनी अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ कर सकते हैं कि हमारा ईमान, हमारा फेथ बिलीफ किस लेवल पर है। अगर हम मुत्तकी हैं, तकवा वाले हैं, दावा करते हैं कि मुत्तकी हैं, इफ यू क्लेम टू बी मुत्तकी, द पायस वन, द राइटियस वन, देन नाउ यू कैन लुक एट योरसेल्फ, आवरसेल्फ। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हैं, साथ साथ एनालाइज करते जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये है मुत्तकी, ये है वो तकवा जो अल्लाह पाक हमें चाहता है। कि रोजे का फलसफा, ये हिकमत ये है कि रोजा इसलिए फर्ज है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। मैं वो दे एस्टैब्लिश द प्रेयर्स, वो नमाजी होते हैं पक्के। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी एट योरसेल्फ, यू कैन सी योरसेल्व्स कि am I reading regularly my prayers, 5 daily prayers which are the first obligatory being a Muslim? अब नाउ यू कैन सी, अब अपने आप की तरफ देखें, सारे अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी करें कि ये है वो साइंस मुत्तकीन के, तकवा वालों के, जो राइटियस होंगे, पायस होंगे। फिर फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, एंड दे स्पेंड इन चैरिटी व्हाटएवर वी हैव गिवन टू देम, यानी फ्रॉम देयर वेल्थ। Allah subhanahu wa ta'ala has provided us everything in our life, whatever He has provided us. The muttaqeen, the pious ones, they always spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is another sign of the muttaqeen and the righteous ones. ये तकवा वालों का एक और है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ये तो हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। रमजान शरीफ के अंदर we shouldn't forget those Muslim brothers and sisters all over the world, the poor people, the orphans, the needy ones. Never forget them. That's what Roza teaches us. From morning to evening you can feel the hunger and thirst. पानी ना पीना, खाना ना खाना, इससे दूर रहना, इतने घंटे जब हम नहीं खाते तो कैसा फील करते हैं। ये वो सेक्रीफाइस करना, फीलिंग फॉर अदर्स, दोज हु डोंट हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हियर इज अनदर साइन ऑफ द मुत्तकीन, वो जो था लअल्लकुम तत्तकून, कि रोजे के पीछे तकवा का फलसफा है। ये है वो तकवा कि साहिबान तकवा वो होंगे, वो उनका ईमान भी परफेक्ट होगा, वो नमाजी भी पक्के होंगे। फरमाया वो रब के दिए हुए में से रब के रास्ते में खर्च भी करते होंगे। ये है उनका, देयर इज अनदर साइन, थर्ड साइन ऑफ अ मुत्तकीन एंड राइटियस वंस, दे ऑलवेज स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये अकीदा खत्म नबुव्वत भी है इसमें, और यौम आखिरत पर ईमान भी है। यानी here is Allah subhanahu wa ta'ala says another sign of the muttaqeen, that they believe وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, O my beloved sallallahu alayhi wa sallam, they believe whatever we revealed to you, upon you, they believe in it. Allah रब्बुल इज्जत ने जो कुछ भी हुजूर की ज़ात बबरकात पर नाज़िल फरमाया, कुरान करीम नाज़िल फरमाया, हम उस पर ईमान रखते हैं। हर चीज़ पर आका अलैहि सल्लम जो कुछ भी लेके आए हमारे लिए, हमारी हिदायत है, गाइडेंस के लिए, उस पर ईमान रखते हैं। तो अल्फाज ये हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, whatever was revealed upon you and whatever was revealed before you, not after you. Here is, scholar says, here is the point of being, to having the aqidah and belief of the Prophet ﷺ, that he is the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, no one is coming after him. इसलिए फरमाया जो आप पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं, जो आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं। अब आपके बाद नहीं होगा, क़यामत तक कोई नहीं, ला नबी अबादी, हुजूर ने फरमाया there is no other prophet till the judgment day after me, he is the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala। फरमाया this is another sign of the muttaqeen, कि वो अकीदा खत्म नबुव्वत, हुजूर की इस
सिफत खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, दे बिलीव इन इट, और आखिरत पर भी ईमान रखते, दे आर सर्टेन एंड श्योर अबाउट द जजमेंट डे, देयर अकीदा इज सो स्ट्रांग अबाउट द जजमेंट डे एंड लास्ट डे एंड द फाइनल डे। ये देयर इज अनदर साइन, यानी अकीदा। अब ये सारी बातें बयान करने के बाद देयर इज वन प्लेस इन द कुरान, देयर आर plenty of dozens of places in the Quran where taqwa has been explained from different angles, from different aspects. This is one of them. I'm sharing with you today regarding taqwa, which is the philosophy behind the roza and fasting. To clarify this, to what the taqwa is, what the philosophy behind the fasting and roza is, कि आपको समझ में आ जाए कि वो तकवा है क्या जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजा फर्ज फरमाया है हमारे ऊपर कि हम मुत्तकी हो जाएं। ये तकवा वालों की साइंस हैं। These are the signs of the righteous ones and the pious ones. Their aqidah will be perfect, and then they come to the basic principles, pillars of Islam. यानी प्रैक्टिकल मुस्लिम वो होंगे, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। फिर एंड पे आखिरी आयत करीमा में फरमाया, if you got this, if you are like this, if you are following all these, then ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala says, these are the ones who are the guided ones from Allah subhanahu wa ta'ala, and these are the ones who are successful here in this world and hereafter as well. These are the signs of the muttaqeen and the righteous ones and the pious ones. ये है वो अलामात, वो सिफात, वो निशानियां साहिबान तकवा की। सूरह बकरा की पहली 5 आयतें करीमा इसलिए मैंने तिलावत की हैं कि आपको समझ में आ जाए आसानी के साथ। कुरान करीम घर में बैठे, खोले, पढ़े, देखें उसको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बयान फरमाया है तर्जमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ। अगर आप पढ़ें आपको समझ आ जाए ये तकवा है क्या। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि हर रोज आपके साथ मुखातिब होंगे लाइव इंशाअल्लाह इस वक्त, तो मैं बाकी कुरान करीम की मुख्तलिफ जो जगह है वहां से भी आपको बताऊंगा कि ये आसान वे है कि I'm not going to the details of the grammatical discussion कि तकवा है क्या, कहां से आया। I'm making it easy for you to understand कि तकवा है क्या। Finally, last few words regarding तकवा, वो है क्या कि तकवा को समझना है तो उसके लिए आसान लफ्जों में और एक ही जुमला उलमा फरमाते हैं, वो ये है कि तकवा ये है जिस काम से रब ने रुकने को कहा है रुक जाओ, जो जो काम करने को कहा है वो करते जाओ। अवामिर और नवाही यानी डूज एंड डोंट्स, फॉलो द टीचिंग ऑफ द कुरान व सुन्नह ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकॉर्डिंग टू दिस, कि wherever Allah subhanahu wa ta'ala stop us not to do, don't do this. Where he has commanded us to do, just do it. These are the things, follow this, and inshallah you will become the muttaqi. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq, ability, strength and tawfiq। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम दीनी तालीमात पर अमल पैरा हों। अब तक जो कुछ सुना है उस पर अल्लाह पाक अमल की तौफीक मोहम्मद फरमाए। रहमत का आशरा जहाँ है, अल्लाह पाक अपनी खास रहमतों से आप सबको नवाजे। जो घरों में आप बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, आप हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक ये जो बीमारी, जो वायरस फैला हुआ है कोरोना की वजह से, यू आर स्टेइंग एट होम, वी कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ। देखे ना, हम तो रमजान शरीफ में तो खुद कुरान करीम सुनाने वाला बंदा, हर साल मस्जिद में रौनक होती थी। अब इस साल I've never seen my life this situation before। तो दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें। मैंने एक हदीस पाक बयान की थी, अगर आपने वो क्लिप सुना हो मस्जिद के पेज पर, कि हुजूर ने फरमाया मुश्किल से मुश्किल वक्त और सिचुएशन से निकलने के लिए सोल्यूशन हुजूर ने दिया था। वो क्या फरमाया? इस्तिग़फ़ार करो ज्यादा से ज्यादा। सो रीड इस्तिग़फ़ार, डू तौबा इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देन अल्लाह सुब्हानहू विल मेक इट इजी फॉर अस। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।